हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है जी, आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई आप सभी लोगों को आज पूरी की पूरी मैं गाइडेंस देने वाला हूं कि किस प्रकार से हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से हम एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके यानी कि गुड मार्क्स हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली हम लोग आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले कि एग्जाम में क्या आपकी राइटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस रखते हुए कैसे चीजों को आप लोगों को आगे बढ़ाना है। तो देखिएगा, अगर जो सबसे पहले मैं आप लोगों को से बात करता हूं, और इस वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं कि कॉपी राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ना, कि कॉपी राइटिंग भैया क्यों जरूरी है। कि हम तो सब कुछ पढ़ करके जा रहे हैं, पर फिर भी हमेशा सब लोग क्यों बोलते हैं कि कॉपी अच्छे से लिखना, कॉपी राइटिंग क्यों जरूरी होती है। तो देखिएगा, यहां पर आपको इस बात का उत्तर बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने लेकर के आया है कि देखिएगा, नॉलेज होने के बाद भी मार्क्स कम आ जाते हैं, ये बिल्कुल 100% सही बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपके पास में बहुत ही खास चीज है। पर लेकिन अगर जो आप उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हो, तो उस नॉलेज का कहीं ना कहीं कोई मतलब नहीं है। अगर जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर जो आप उस नॉलेज को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है जी। देखिए बेटा, अभिजीत मलिक जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा मेरा बच्चा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते रहिए, है ना। आपके दिमाग से चीजें चलेंगी ना तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा। ठीक है जी। तो क्योंकि अगर जो इतना ही आपको परीक्षा का भय था, इतने ही एग्जाम की टेंशन थी, तो बच्चा पहले दिन से पढ़ते तो वो ज्यादा अच्छा होता। तो इस टाइम पर आपके सामने स्थिति नहीं आती कि एक दिन की छुट्टी है या 2 दिन की छुट्टी है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बहुत ही गोल्डन लाइन मैंने आपको बोली है कि अगर जो आपको नॉलेज है और आपसे कॉपी लिखना सही से नहीं आता है, तो मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी 1% भी संकोच नहीं है कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसके पास में 70 से 80% नॉलेज है, पर उसकी कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी है, और दूसरी तरफ आप हो जिसके पास में 100% नॉलेज है पर कॉपी राइटिंग खराब है। तो मैं ये बोलते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा कि इस बच्चे के ज्यादा परसेंट आएंगे। आपसे ये बात हकीकत की है, ये आपका एग्जाम में बात होने वाली है। ठीक है। दूसरी ही बात यहां पर बेटा जी आपका क्या है कि एग्जामिनर को क्लियर, क्लीन और आपका स्ट्रक्चर्ड आंसर चाहिए। ये जो आप लोगों को बोला जाता है ना कि कॉपी भरने से पास हो जाते हैं, भाई कॉपी भराओ, ये कर लो वो कर लो फलाना ढिमकाना, नहीं भाई। एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर। दूसरा बात, आपको जो आपका क्या है, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अच्छे से बने हुए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी होनी चाहिए। तो ये एग्जामिनर को आपसे चाहिए। साथ ही साथ आपका जो प्रिपरेशन है, मतलब बेसिकली अगर जो देखी जाए, जो आपकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो जब आप अपनी कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो आप जितने अच्छे से करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ये बिल्कुल हकीकत बात है। और एकेडो एग्जाम में राइटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर जो आपकी राइटिंग अच्छी है और आप थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में जानते हैं, तो बेटा जी आपकी बैक नहीं आ रही है, ये मैं आपसे वादा करता हूं। कॉपी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्यों जरूरी होता है ये आपको पता लग गया होगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर जो हम यहां पर बात करें, तो देखिएगा एग्जाम से पहले क्या करें, जो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से रहे, जो आपकी चीजें हैं वो अच्छे से हो। तो देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखना है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पीछे नहीं भागना है, उनको देखना है। देखने का मतलब क्या है कि भाई यहां से आपको आइडिया हो जाएगा, है ना, आइडिया हो जाएगा कि भाई बेसिकली पेपर आता कैसे है, होता क्या है पेपर में। दूसरी बात कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को शॉर्ट नोट में लिखिए, और इसी चीज को लेकर के मैंने आपके लिए बनाया पॉकेट रॉकेट, है ना, पॉकेट रॉकेट। तो आपको क्या है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपका सेल मैंने पढ़ाया आपको, है ना, इंपोर्टेंट है, टिश्यू मैंने आपको पढ़ाया,
तो उसका जो शॉर्ट नोट्स है वो आपके पास में होने चाहिए, ताकि कि आप एग्जाम टाइम पर क्विक रिवीजन कर सकें, है ना, ताकि कि आप क्या कर सकें, क्या है बेटा जी, आप ताकि कि आप क्या एग्जाम टाइम पर उसको क्विक रिवीजन कर सके। तीसरा बेटा जी, एचएपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम, फ्लो चार्ट प्रैक्टिस करो भाई। ये तो भाई आपको करना ही है। एचएपी में जिस बच्चे ने डायग्राम छोड़ देना तो समझ लो कि बैक आ गई आपकी 100% बैक आ रही है बेटा जी, अगर जो आपने एचएपी में डायग्राम छोड़ दिए। ठीक है ठीक है जी, चलिए। हेडिंग्स और कीवर्ड याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको क्या बोला भाई, डायग्राम है। अब भाई डायग्राम में किस चीज को क्या बोला जा रहा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, हमारा सेल मेम्ब्रेन, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस, ये सब नाम हमारे याद होने चाहिए। तो जो हमारी हेडिंग्स हैं वो हमें, और जो कीवर्ड्स हैं हमारे, वो हमें याद होने चाहिए। एक मैं आप लोगों को पुनित भैया स्टार पॉइंट बना करके इसको लिख लीजिएगा कि जो लिखना है वही रिवाइज करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा के चक्कर में ना, कि वो है ना कि सस्ता के चक्कर में खस्ता हो गया, है ना, और क्या है कि हमारा क्या है प्लेन पूरा रास्ता हो गया। ठीक है जी, तो वो वाला काम मत कीजिएगा। अभी आपसे जितना कॉन्सेप्ट आता है उतने को ही रिवाइज कीजिए। अभी जैसे आप लोग सोचोगे ये भी कर लूं ये भी कर लूं, तो भाई ये बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद को गड्ढे में डाल रहे हो। इस समय पर सब कुछ करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। बात करते बेटा जी पहला पेज, यानी कि आपको लोगों को जो हमेशा से मैं बात बोलता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, तो फर्स्ट पेज इंप्रेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग हमेशा हमें उस क्वेश्चन से या उस जगह से करनी है जो हमसे सबसे अच्छे से आता हो। ठीक है जी। अब क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता कि भाई आपके 3 सेक्शन आते हैं, एक सेक्शन ए आता है, एक बी आता है और एक सी आता है। नहीं है जरूरी कि आप पहले पर पहला ही सेक्शन करें, नहीं, आप जो भी सेक्शन चूज करें सबसे पहले नंबर पर उस सेक्शन को ले जो आपसे सबसे अच्छे से आता। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे सेक्शन नंबर सी सबसे अच्छे से आता है, मुझे यहां पर 5 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन नंबर बी में मुझे 2 क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन नंबर ए में मेरे से 8 क्वेश्चन आते हैं। पर इसी वाले सेक्शन मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं सबसे पहले नंबर पर इसी को लिखूंगा। अब यहां पर क्या है कि मैंने क्या किया कि पहला सी सेक्शन सेलेक्ट कर लिया पहले नंबर पर, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब क्या है कि मेरे से सी सेक्शन का छठा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आता है, तो मैं सबसे पहले नंबर पर छठा क्वेश्चन ही करूंगा। सबसे पहले नंबर पर मैं छठा क्वेश्चन ही करूंगा। तो सेक्शन को तो सीक्वेंस को आप ऊपर नीचे कर ही सकते हो, साथ ही साथ सेक्शन के अंदर पूछे गए क्वेश्चन भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। तो आप लोग सेक्शन को भी ऊपर नीचे कर सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूं हर एक बच्चे को, देखो सेक्शन नंबर सी वो है जो हमें पास कराता है, कि सेक्शन नंबर सी वो है जो हमें पास कराता है। सेक्शन नंबर बी वो है जो हमें टॉपर की राह पर ले जाता है, टॉपर की राह पर ले जाता है। और सेक्शन नंबर ए वो है जो हमें टॉपर बनाता है। याद रखिएगा बेटा जी मेरी बात। आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? आपको पास होने के लिए 35 से 40 नंबर चाहिए, जिसमें आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि आप पास ही है ना। तो भाई सी सेक्शन 35 नंबर का आता है, आराम से पास हो गए। बी सेक्शन 20 नंबर का आता है, जो कि आपने अगर जो कर लिया तो सही कर लिया तो आप टॉपरों की राह में चलेगा, टॉप 10 टॉप 15 बच्चों में आपका आपकी क्लास में नाम आ जाएगा। और अगर जो आपने सेक्शन नंबर ए भी सही अटेम्प्ट कर लिया भाई, तो भाई मैं आपको यहां पर बोलता हूं कि आप टॉपर बन जाओगे गारंटेड। ठीक है जी। तो ये मैंने इसी वजह से मैं बोलता हूं कि सेक्शन नंबर सी वो है जो हमें पास कराता है, सेक्शन नंबर बी वो है जो हमें टॉपरों की राह पर ले जाता है, और सेक्शन नंबर ए वो है जो हमें टॉपर बनाता है। दूसरा बेटा जी आप लोगों को मैं हमेशा से बोलता हूं भाई कि देखो आपको क्या है बेटा जी, आपकी राइटिंग बिल्कुल साफ रखनी है, ब्लू और ब्लैक पेन का उपयोग करना है ना, सेम पेन ही उपयोग करें एक पेपर में। कोशिश करें कि आप जैसे नटराज का पेन लेकर के जा रहे हो तो आपके पास में 2-3 और नटराज के ही पेन हो,
ताकि कि क्या हो कि आपका जो पेपर है वो क्या है कि आप बहुत अच्छे से उसको लिख पाए। ठीक है जी, और सेम ही आपका पेन पूरे पेपर में यूज हो। प्रॉपर आपको मार्जिन मेंटेन करके ही लिखना है। मार्जिन लाइन ड्रॉ एक साइड में रहती है, दूसरी साइड में आपको आधी स्केल जितनी मार्जिन लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, यानी कि जैसे जैसे खड़ा फीटा होता है ना हमारा स्केल होती है, तो ऐसे उसका आधा आपको मार्जिन लाइन ड्रॉ करना है। पेपर आपको ज्यादा कटिंग नहीं करनी है, पेज पर ज्यादा कटिंग नहीं करनी है, और ओवर राइटिंग अवॉइड करना है कि आप लिख क्या रहे हो ये आपको ही नहीं पता लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट करने के चक्कर में हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है जी। साथ ही साथ बेटा जी आपको पुनीत भैया स्टार टिप अगर जो मैं दूं तो फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर का मूड आपका अच्छा करने के लिए होता है। इसी वजह से आपको पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपसे बेहतरीन तरीके से आते हो, ताकि कि एग्जामिनर की नजरों में ये इमेज बन जाए। क्या इमेज बन जाए कि बच्चे ने पेपर अच्छा लिखा है। शुरू के 8-10 पेजेस जब हमारे ऐसे लिख लेंगे ना तो एग्जामिनर आगे ठा 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 करता चला जाएगा। अब स्टार्टिंग में मूड खराब कर दिया और फिर बोल रहे हो कि आपका तो भैया मूड सही नहीं रहता है, तो वो तो गलत बात हो जाएगी ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा आगे बात करते हैं जी। हमारा आंसर राइट फॉर्मेट हमारा की मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारा जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है क्या जी, कि हमारा परफेक्ट आंसर स्ट्रक्चर हमारा चाहिए। देखिए अब आंसर लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे पॉइंट बाय पॉइंट, फिर हमारा डायग्राम बनाएंगे, कोई फ्लो चार्ट है वो बनाएंगे वहां पर अगर जो पॉसिबल है तो, फिर उसके बाद हम उसके एडवांटेजेस लिखेंगे, यूजेस लिखेंगे, फिर उसका कंक्लूजन लिखेंगे। क्योंकि देखो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन भी बताता हूं। हेडिंग को अंडरलाइन करेंगे और कीवर्ड को हाईलाइट करेंगे, है ना। जैसे कीवर्ड आपने यहां पर कोई वर्ड लिखा तो जैसे आंसर के बीच में आप लिख रहे हैं तो उसको ऐसे हाईलाइट कर दिया, हाईलाइटर नहीं लेकर के जाना पर उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दिया आंसर के बीच में भी। तो ये क्या होता है, एक अच्छा तरीका होता है कॉपी को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है जी। आगे बात करते हैं डायग्राम और फ्लो चार्ट, भाई बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मार्क्स को अगर जो आपको बूस्ट करवाना है तो डायग्राम और फ्लो चार्ट आपको आपकी कॉपी में बनाने हैं। जैसे कि आपको क्या करना है बेटा जी, सिंपल डायग्राम बनाने, और डायग्राम सिंपल रहना चाहिए और लेबल्ड आपका रहना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, कि खाली बना करके भी नहीं छोड़ देना है। साथ ही साथ आपको पेंसिल से डायग्राम आप बना सकते हो क्लीन। अगर जो आपको लगता है कि पेंसिल सही नहीं है तो आप पेंसिल से बना करके फिर उसके ऊपर पेन भी फिर मतलब ऐसे स्केच कर सकते हो। स्केच पेन का यूज नहीं करना है भाई, और कलर पेन का भी यूज नहीं करना है। फ्लो चार्ट और आंसर आपको अट्रैक्टिव लगता है तो फ्लो चार्ट आपको अपने आंसर में बनाने हैं। डायग्राम आपको 1 से 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिलवाता है, और एचएबी में तो डायग्राम सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो आपको क्या है, इवन एवरेज आंसर हाई स्कोर आपका। तो भाई आप लोगों को इन सारी चीजों को आपको फॉलो करना है डायग्राम और फ्लो चार्ट के लिए। टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए भाई, तो देखिएगा 3 घंटे का स्मार्ट प्लान आपके पास में क्या होना चाहिए। देखिएगा सबसे पहले आपको फर्स्ट 10 मिनट में क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। वैसे बोला जाता है कि 15 मिनट एक्स्ट्रा बच्चों को मिलती है पर मिलती नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट पेपर को पढ़ने में देनी है। इजी क्वेश्चन को पहले करना है, कि जो आपसे क्वेश्चन आते हो ना उनको पहले करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात। हर क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड टाइम आपको सेट करना है। साथ ही साथ लास्ट के 10 से 15 मिनट आपको रिवीजन के लिए छोड़ने हैं बेटा जी। और टाइम का कंट्रोल अगर जो आपको रखना है तो टेंशन फ्री एग्जाम देना है। तो भाई टेंशन फ्री रहोगे तो टाइम आप मैनेज कर पाओगे। कैसे, देखो सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर सी, बहुत ही सिंपल सी फिलॉसफी है बेटा जी। सेक्शन नंबर ए 30 मिनट में खत्म होना चाहिए, सेक्शन नंबर बी 1 घंटे में खत्म होना चाहिए, और सेक्शन नंबर सी हमारा 1.5 घंटे में खत्म होना चाहिए, यानी कि 90 मिनट में। टोटल हमारे 3 घंटे हो जाते हैं बेटा जी, यहां पर 3 घंटे हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो बच्चा फॉलो करेगा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होगा, और यही आप लोगों को करना है। ठीक है जी। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है समझ में आ गई बात। और उसके अलावा बेटा जी आपको जो लेंथ वर्सेस आपकी क्वालिटी, कि बच्चे क्या करते हैं कि लेंथ ही क्वेश्चन को आंसर लिख देते हैं, कि बड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्वालिटी कुछ है नहीं, तो बच्चों की बैक आए तो फिर बोलते हैं भैया हम तो बैक आ गए, यूनिवर्सिटी बेकार। भाई हम क्वालिटी पर, वी हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ अवर आंसर, कि हमें अपने आंसर की क्वालिटी पर फोकस करना है, उसकी लेंथ नहीं बढ़ानी है। तो ज्यादा लिखना या सही कर लिखना, तो हम लोग कहां पर थे, ज्यादा लिखना या सही लिखना, दोनों में बेटा जी फर्क होता है। कि हम ज्यादा लिख रहे हैं एक तरफ तो, और दूसरा बच्चा क्या जो सही लिख रहा है। तो मैं इस वजह से कल भी आपको बोल रहा था कि भाई अगर जो आप ज्यादा लिख करके 32 पेज की कॉपी भर के आ रहे हो, 32 पेज की कॉपी भर करके आ रहे हो, वहीं पर ही एक बच्चा सही लिख करके 18 पेज लिख करके आ रहा है,
तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि 18 पेज वाला पास हो जाएगा। ये 32 वाले के बैक आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इस बात को आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या है देखिएगा कि फालतू का कंटेंट है ना, यानी कि नो एक्स्ट्रा मार्क्स, ये बात ध्यान में रखिएगा। रिलेवेंट पॉइंट लिख रहा है यानी कि आपको अच्छे मार्क्स यानी कि फुल टू मार्क्स मिल सकते हैं। एग्जामिनर कीवर्ड्स देखता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी। एग्जामिनर आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ने के लिए बैठा है भाई। 3 मिनट से 4 मिनट आपकी कॉपी को दी जा रही है चेक करने के लिए, उसमें आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा है वो एग्जामिनर को कीवर्ड्स की सहायता से बताओ ना, वो एग्जामिनर को डायग्राम की सहायता से बताओ ना, ताकि कि वो आपकी कॉपी, है ना। नहीं बेटा जी, ये कितनी ये बेवकूफ वाली बात आपको, पहली बात तो ये बोली ही किसने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, सेम पॉइंट रिपीट मत करो कि बार बार एक ही जैसा, कि यू नो व्हाट दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ आवर बॉडी, है ना। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ आवर बॉडी, बॉडी हैव द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट इज कॉल्ड सेल। तो भाई एक ही पॉइंट को कई बार घुमा घुमा करके नहीं लिखना है। एग्जामिनर की कॉपी ये समझिए कि सीटी स्कैन होता है, कि सब कुछ स्कैन कर लेती है कि झटके में। तो शॉर्ट एंड मीनिंगफुल आंसर लिखो ताकि कि आपके मार्क्स कट ना हो। तो भैया आंसर लिखे कैसे, देखो जो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें जो पूछा है उतना ही हम लिखेंगे। अगर जो हमारा जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहां पर हम लोग बेटा जी 3 से 3.5 पेज तक का मैटर लिखेंगे, और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वहां पर बेटा जी हम लोग 4 से 5 पेजेस तक का मैटर लिखेंगे। इससे थोड़ा बहुत कम चल जाएगा, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा चल जाएगा, पर ऐसा है कि हम 10 नंबर के क्वेश्चन में लगे पड़े हैं और 7-8 पेज लिख दिए हैं, तो भाई वो बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, तो इस बात को आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा, कि हमारा कॉमन मिस्टेक जिसको आपको अवॉइड करना है और जो मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम टाइम पर करते हैं। तो जो कॉमन मिस्टेक है जिनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा बेटा जी, क्वेश्चन गलत समझ लेना, कि आप क्वेश्चन का मीनिंग ही गलत समझ बैठे कि वहां पर क्वेश्चन पूछा क्या गया था। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों के साथ में। दूसरा, राइटिंग पुअर होना, ये कॉमन सी मिस्टेक्स है जो हर कोई बच्चा करता है, जिस कारण उनकी बैक आ जाती है। विदाउट हेडिंग के आंसर को लिख देना, कि बस लगे पड़े हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डायग्राम क्या बिना लेबल के बनाना, कि डायग्राम बना दिया बस उस पर कुछ लिखा ही नहीं कि कौन सी चीज क्या है, गलत बात है। लास्ट में रिवीजन ना करना, कि बेटा जी अब क्या बेटा जी हमारा, कि लास्ट में रिवीजन ना करना कि कैसे कैसे क्या है, और आंसर शीट जो आपने लिखी है उसको भी एक बार देखना चाहिए जरूर से जरूर। और अगर जो पुनीत भैया स्टार पॉइंट बताऊं तो ये गलतियां मार्क्स गिरा देती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये गलतियां बहुत सारे बच्चे रिपीटेड टाइम अगेन एंड अगेन करते हैं। 90% स्कोर करना है बेटा जी, तो अगर जो आपको उसके लिए गोल्डन टिप मेरी तरफ से आपके लिए क्या है, कि प्रेजेंटेशन पर आपको फोकस करना है। साथ ही साथ भाई आप सभी लोगों को आंसर स्ट्रक्चर्ड रखना है, कि स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट ये सब कुछ आपके रहे। डायग्राम और हेडिंग का यूज करना है। आपको क्या बेटा जी हमारा माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, ठीक है जी, है ना। आप क्या बेटा जी हमारा काम माइंड से लिखना है, आपको बिल्कुल शांत मन से लिखना है। और साथ ही साथ बेटा जी हमारा कंफ्यूज के साथ पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कि बेटा जी हमारा की कंफ्यूजन के साथ में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो कैसे अटेम्प्ट करना है बेटा जी, कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कॉन्फिडेंस के साथ में। कंफ्यूजन के साथ में अटेम्प्ट करोगे पेपर बेकार ही जाएगा। तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है जी। उसी के साथ साथ बेटा जी आपको क्या बेटा जी आपको लीगल और स्मार्ट मेथड अपनाना है। ऐसा नहीं कि ले गए पर्ची, है ना, एक दिन पहले देख रहे हैं कि एचएपी के पेपर में डायग्राम की पर्ची कैसे लेकर के जाए, बेटा जी तुम्हें मिर्ची लगा देंगे, वो याद रखिएगा इस बात को। तो क्या है बेटा जी, तो आपके लिए 90% का जो स्कोर करने की गोल्डन टिप्स है वो मैंने यहां पर आपको दी। मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मेरे सभी के सभी गुड्डू गुड़ियाओं को, मेरे प्यारे प्यारे मेरे चुन्नू मुन्नुओं को। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज को याद रखना है, क्या याद रखना है,
कि जो स्टूडेंट स्मार्ट लिखता है, ठीक है जी, वो एग्जामिनर का फेवरेट बनता है। ये मैं हमेशा से बोलता हूं कि देखो आप जब चीजों को स्मार्टली लिखोगे, है ना, तो आप एग्जामिनर के फेवरेट बन जाओगे। अब जैसे जैसे मैंने देखो उस दिन कॉपी चेक करी, जब आपको कॉपी चेक हुई थी, अभी जब हमने इम्प्योरिटी वाला जब टेस्ट लिया था, तो वहां पर अगर जो आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि मैंने कुछ बच्चों का वहां पर बहुत तारीफ किया था। अब मैं तो कभी उन बच्चों से मिला भी नहीं, वो अभी क्रैश कोर्स में ही आए हैं, तो उनकी तारीफ इतनी क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर लिखा हुआ था। तो भाई क्या है कि आप जैसा, है ना, जो स्टूडेंट स्मार्ट लिखता है, अच्छे से लिखता है, सही तरीके से कॉपी रिप्रेजेंटेशन करता है, वो एग्जामिनर का फेवरेट बन जाता है। तो अगर जो आपको 90% पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, जो बोलता ना नहीं आता भाई मेरे पास आओ, AK2 के मैं आपको दिखाता हूं, 9.1 SGPA वाले भी, 9.2 SGPA वाले भी, 9.0 SGPA वाले भी, 8.9 वाले भी, हम दिखाते हैं आपको रिजल्ट। ठीक है जी, बस स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो बच्चे बोलते हैं कि भैया BSP फार्मेसी का कोर्स लेकर के क्या ही फायदा होगा, क्या ही होगा, ये फलाना ढिमकाना, देखो बेटा जी, सबसे बड़ा बेनिफिट कोर्स का पता क्या है? एक तो आपको लाइव पढ़ाया जाता है, दूसरा दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? कि आपका हर हफ्ते टेस्ट होता है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट पता है कि BSc फार्मेसी ज्वाइन करने का क्या है? कि आपको खाली पढ़ाया नहीं जाता, ये जो एग्जाम के जो फालतू के जो आपके टेंशन हैं, आपके एग्जाम फॉर्म से लेकर के आपके सारी की सारी चीजें भी आपको अपडेटेड रहते हैं, सारी की सारी चीजें आपको परफेक्ट गाइडेंस के साथ में बताते हैं। तो भाई आप लोगों को इतना मेंटली सपोर्ट करने के लिए, आपका दिमाग ज्यादा खराब ना हो तो उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो भाई इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए, और इतने रीजनेबल, इतने कम प्राइस पर, और अब तो 20% और एक्स्ट्रा ऑफ कर दिया सेकंड सेमेस्टर के कोर्स पर। तो भाई ये आप लोगों का सिंपल सा है कि हाउ टू स्कोर 90%, और ये जो मैंने बातें बोली है, इन बातों का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आप लोगों का जरूर से जरूर सोल्यूशन करूंगा। और ये जो मैंने आपको चीजें बताई, अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बेटा जी। तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।